होली पर मुसलमानों को निकलना चाहिए या नहीं, इस पर गोदी चैनलों पर कई दिनों से डिबेट हो रही है और बीजेपी के नेता सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं। इस तरह से बहस होने लगी है जैसे होली रंगों का नहीं, सांप्रदायिकता का कोई मैच हो। माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान होली खेलने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, उन्हें होली की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। होली जैसे खूबसूरत त्योहार का रंग बिगाड़ दिया है गोदी मीडिया। तो आज 14 मार्च है और आज के दिन होली है और आज ही के दिन जुमा भी है मुसलमानों का, बृहस्पतिवार, जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। तो अब सवाल तो ये उठ रहा है, क्या मुसलमान घर से बाहर नहीं निकलेंगे? क्या मुसलमान घर के अंदर कैद रहेंगे? आखिर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं होली को लेकर? और होली को, इस बार की होली को इतना संवेदनशील क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों? आखिर क्या कुछ इस होली के अंदर होने जा रहा है और किस तरह से पुलिस ने अपनी तैयारियां की है, ये चीज आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। और किस तरह से एक अलग ही चीज इस होली के अंदर देखने को मिल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। होली पर मुसलमानों को निकलना चाहिए या नहीं, इस पर गोदी चैनलों पर कई दिनों से डिबेट हो रही है और बीजेपी के नेता सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं। इस तरह से बहस होने लगी है जैसे होली रंगों का नहीं, सांप्रदायिकता का कोई मैच हो। माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान होली खेलने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, उन्हें होली की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। होली जैसे खूबसूरत त्योहार का रंग बिगाड़ दिया है गोदी मीडिया और नफरती बयान देने वाले नेताओं ने, जबकि इन्हें बहस इस बात पर करनी चाहिए थी कि होली के साथ जो हुड़दंग और गुंडागर्दी की समस्या स्थायी रूप से भारत के समाज में जुड़ती चली आई है, क्या वो नमाज की टाइमिंग के कारण है? हमने होली के अवसर पर बिहार पुलिस की कुछ अपीलों को जमा किया, यूपी पुलिस की कवायद की खबरों को जमा किया। आप देखिए कि पुलिस इस अवसर पर किस किस तरह की अपील कर रही है और यह भी सोचिए कि किससे कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमने पुलिस की तरह तरह की अपीलों का संकलन किया तो होली का मतलब बदल गया। पहली अपील, हुड़दंग ना करें। दूसरी, संयम बनाए रखें। तीसरी अपील, शांति बनाए रखें। चौथी अपील, डीजे ना बजाएं। पांचवी अपील, अश्लील गाने ना बजाएं। छठी अपील में है धार्मिक सौहार्द बनाए रखें। सातवीं अपील है शराबबंदी का पालन करें। आठवीं अपील है तेज रफ्तार में बाइक ना चलाएं। नौवीं अपील है भड़काऊ पोस्ट शेयर ना करें। 10वीं अपील, ध्यान से सुनिए, महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखें। 11वीं अपील, अभद्रता, छेड़खानी, जबरदस्ती रंग ना लगाएं। ये पुलिस अपील कर रही है। ऐसी होली कौन मनाता है? कौन महिलाओं के साथ अभद्रता करता है या कर सकता है? किससे अपील हो रही है कि महिलाओं की किससे अपील हो रही है कि ऐसा मत करो और अश्लील गाने ना बजाएं? क्या ये अपील मुसलमानों से हो रही है? ज्यादातर अपील तो उन्हीं से हो रही है जो होली मनाते रहे हैं। इन अपीलों को ठीक से पढ़ लीजिए, पता चलेगा कि होली का रंग मुसलमानों से खराब नहीं हो रहा है। जो मनाते हैं वही होली के लिए संकट और चुनौती बन गए हैं। आपको पता चुनौती है बन गए जो लोग होली मनाते हैं। मतलब इसके लिए पुलिस का एक एक जवान, एक एक अफसर कितनी मेहनत कर रहा है। सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिहार में पुलिस की छुट्टी 10 से 18 मार्च तक रद्द कर दी गई है। यूपी में 20 मार्च तक रद्द कर दी गई है। हमने अपने त्योहारों का क्या हाल कर दिया है। बिहार पुलिस ने हैशटैग बनाया है तैयार हम। ऐसा नहीं कि पुलिस अपनी होली मनाने के लिए तैयार हो गई है, बल्कि आप होली मना सकें, हम होली मना सकें, इसके लिए पुलिस कह रही है कि हम तैयार हो गए। कभी सोचिए पुलिस को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम तैयार हैं और आप रंग खेलिए। हमने यूपी और बिहार के कुछ शहरों से वीडियो मंगाए हैं और अखबारों में छपी खबरों का अध्ययन किया है, उसी से यह रिपोर्ट तैयार की है। बिहार में पुलिस सभी जिलों में फ्लैग मार्च कर रही है। दंगा नियंत्रण फोर्स का मॉक ड्रिल चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है। लाठी चार्ज से लेकर आंसू गैस चलाने की तैयारी की खबरें छप रही हैं। यह सब क्या है भाइयों? ऐसे आप क्या है? मतलब ये होली हो रही है या क्या हो रही है? ये नमाज हो रही है, जुमा हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है? पड़ रही है। गोपालगंज आखिर हो क्या रहा है? 245 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
सुरक्षा बताइए, बलों की माहौल तैनाती पूरी की तरह से गई। तैयार किया जा रहा है। बिहार के औरंगाबाद के कासमा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस फ्लैग मार्च क्यों कर रही है, अपने ट्विटर पर क्यों दिखा रही है, पुलिस को मार्च की जरूरत क्यों पड़ी? आपके घर के सामने से पुलिस का यह मार्च गुजरे तो आप होली को लेकर कितने आशंकित हो जाएंगे। पुलिस तो इन इलाकों को संवेदनशील बताकर चली जाएगी, लेकिन ऐसे मार्च से होली की संवेदनशीलता भी खत्म हो जाती है। अतिरिक्त बल की तैनाती की इतनी खबरें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, जैसे लग रहा है पूर्वी लद्दाख की सीमा से भारतीय सेना के तमाम रेजिमेंट हटाकर पूर्णिया, कैमूर, मेरठ, हापुड़ में तैनात किए जा रहे हैं। इस लेवल की तैयारी में जुटी है पुलिस। होली पर यह वीडियो है, देखकर लगेगा जैसे पुलिस पर यह वीडियो है। होली के दिन समाज के भीतर से गुंडों का क्या हमला होने लग जाता है। यह सारी तैयारी तो यही कह रही है ना कि होली को गुंडों से बचाना है किसी तरह। ये गुंडे कहां से आ रहे हैं, किसके भीतर से पैदा हो रहे हैं? होली आ रही है या परमाणु बम गिरने जा रहा है? अकेले पटना शहर में होली के दिन 200 मजिस्ट्रेट तैनात होने की खबर छपी है। 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। 7 जगहों पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। 14 से 16 क्या मार्च चल रहा है ये? संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पटना जिले में 76 जगहों की पहचान संवेदनशील इलाके के रूप में की गई। डीएम का बयान छप रहा है कि सभी मजिस्ट्रेट सतर्क हो जाएंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह की तैयारी कई शहरों में की जा रही है और उसकी खबरें छपी हैं। आप पुलिस की तैयारी, मेहनत, अपीलों और चेतावनियों की नजर से होली को देखिए। फिर सोचिए कि होली का यह हाल किसने किया है, किसकी वजह से हो रहा है। कौन लोग हैं जो होली में हुड़दंग कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो इस पर बात ही नहीं कर रहे। बजाय इसके मुसलमान किए जा रहे हैं। कायदे से होली ऐसे मननी चाहिए थी कि कोई किसी से ना डरे, अपने पड़ोसी से ना डरे, अपने रिश्तेदार से ना डरे, अपने दोस्त से ना डरे और किसी अजनबी से भी ना डरे। कितना सुंदर त्योहार है ये, इसे तो देखने दुनिया को यहां आना चाहिए था। लेकिन कौन आए जब वो देखेगा कि यहां तो बहस चल रही है, नमाज कब बहस चली और तैयारियां चल रही हैं भैया कि कुछ हो ना जाए। तिरपाल पहनकर निकले या क्या पहनकर निकले। बीजेपी सत्ता में है, क्या उसके नेताओं को इतनी भी फिक्र है कि उनके बयानों से तनाव फैल रहा है? ऐसे ही तनावों पर नियंत्रण रखने, निगरानी रखने के लिए उनकी ही सरकार की पुलिस को दिन रात काम करना पड़ रहा है। अपनी होली छोड़ देनी पड़ती है। कोई अस्पताल में मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बनाने की बात कर रहा है, तो कोई होली के दिन निकलने पर तिरपाल पहनकर आने का बयान दे रहा है कि रंग तो लगेगा, रंग से बचना है तो तिरपाल पहन लीजिए। कब नमाज हो, कब रंग खेला जाए, इसे लेकर तरह तरह के बयान आए दिन दिए जा रहे हैं। होली हो या ईद या नवरात्रि या रामनवमी, हर त्योहार को मुसलमान को चिढ़ाने और धमकाने के राजनीतिक अवसर में बदल दिया गया है। मस्जिदों के सामने डीजे लेकर नाचने का कार्यक्रम तो लगता है किसी विधि विधान में ही लिखा है कि जब तक यह नहीं होगा आपका त्योहार पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होगा, यानी जब तक मस्जिद के सामने नहीं नाच लोगे तुम। रहा है जुलूस लेकर मस्जिदों के सामने से गुजरने का। जो लोग जुम्मे का नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, होली में होने वाली बदमाशियों से आपका ध्यान हटा रहे हैं, उन्हें कम से कम अपने राज्य की पुलिस की अपीलों का ही अध्ययन कर लेना चाहिए। उन अपीलों में होली या कोई भी त्योहार का रंग दिख जाएगा। कौन बदमाशी करता है, किससे गुंडागर्दी का खतरा है, आपको यह भी समझ में आ जाएगा। बिहार के औरंगाबाद पुलिस की खबर हमें मिली कि डीजे संचालकों की सूची बनाई जा रही है ताकि डीजे बजाने पर कार्रवाई की जा सके। मुंगेर में आदेश दिया गया है कि डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा ही, किसी अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र से अश्लील गाना बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। बांका के धोरैया थाना के सीओ श्रीनिवास सिंह ने कहा है कि डीजे पर पूर्ण पाबंदी है और फिर डीजे बजते मिलते हैं तो जब्त कर सीधे डीजे संचालक व डीजे बजवाने वाले पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। खगड़िया के गोगरी में एसडीओ ने आदेश दिया है
कि होली में डीजे पूर्ण रूपेण बंद रहेगा या सब छपा है। अगर कहीं भी डीजे से अश्लील गाना बजाते हुए पकड़ा गया तो डीजे जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्हें पढ़कर क्या पता चला? यही कि डीजे वाले केवल मस्जिदों के सामने तनाव पैदा नहीं करते, बल्कि जहां बजते हैं और जिस तरह से बजते हैं लोगों को सुना नहीं जाता। कब सुना और नहीं कैसे जाता। डीजे इतना पावरफुल हो गया कि अब पुलिस को काबू करना पड़ रहा है। कौन बजाता है अश्लील गाना होली पर और गाता कौन है अश्लील गाना? तिरपाल पहनकर क्या मुसलमान गा गाने रहा है? कौन बनाता है मोदी अश्लील, ये मीडिया भी के सवाल किसी होना एंकर चाहिए से और पर भी पूछिए एक्शन होना कि चाहिए। होली को बदरंग किसने बनाया? इस पर बहस क्यों नहीं है कि अश्लील गाने कब से होली की संस्कृति का हिस्सा हो गए? क्या हिंदू राष्ट्रवाद की राष्ट्रीयता के लिए यह भी जरूरी तत्व है? तो फिर इस पर बहस क्यों नहीं कि अश्लीलता ने भोजपुरी जैसी शानदार भाषा को कैसे जकड़ लिया है? मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको पता चले कि होली के लिए चैलेंज नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं। पुलिस का आदेश सुनकर लगेगा कि अश्लीलता का आक्रमण होने वाला है होली के दिन, और पुलिस के सभी जवान को इस होली को अश्लीलता से बचाना है। अश्लीलता कौन फैला रहा है ये कौन बताएगा? भोजपुरी फिल्मों के गाने देखिए, भोजपुरी पर जो म्यूजिक वीडियो बने हैं वो देखिए। उन अश्लील गानों पर एक्टिंग कौन कर रहा है? यूट्यूब पर जाकर देखिए, 10-10 करोड़ ऐसे गानों के व्यूज हैं। कौन समाज देख रहा है? किसी के भी गाने देखिए, पहले के या आज के। बिहार पुलिस को आदेश निकालना पड़ रहा है इन गानों के खिलाफ, वो भी इसलिए ताकि लोग शांति से होली मना सके। अब आपके स्क्रीन पर बिहार पुलिस का यह आदेश है। लिखा है, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण का मानव समाज पर हो रहे दुष्प्रभावों व उनके निराकरण के संबंध में आए दिन ऐसा देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोहों, बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा आदि में सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से बिना रोक टोक के किया जाता है, जिसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों की मनोवृत्ति बुरी तरह से प्रभावित होती है। भोजपुरी के सस्ते दोहरे अर्थ वाले गाने के कारण महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती हैं, लज्जा का अनुभवन करती हैं। इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाने छोटे छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक गंभीर व ज्वलंत सामाजिक समस्या है। आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण को पूरी तरह समाप्त करने हेतु विशेष अभियान चलाकर इस प्रकार के मामलों को चिन्हित कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, धारा 79 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करें, इसे उच्च प्राथमिकता दें। यह है होली की असली चुनौती। क्या इस आदेश के बहाने होली और अश्लीलता किससे अपील हो रही है कि ऐसा मत करना? होती तो समाज का भला होता, होली और खूबसूरत हो जाती। अश्लील गाने किसने रचे, किसने सुने? किसने इन अश्लील गाना गाने वालों को हीरो बनाया और किसने सांसद तक चुना? कौन समाज सुन रहा है इन गानों को? होली की बहस में मुसलमानों को किसी भी बहाने लाकर असली चुनौती से आप चुनौती बन गए जो लोग होली मनाते हैं। मतलब जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो गाना गाकर डांस कर रहे हैं, क्या उसे कोई भी समाज, कोई भी परिवार अपने घर में सुन सकता है? तो होली को खराब कौन कर रहा है? नमाज से होली का मजा खराब हो रहा है या इन गानों से, ऐसी हरकतों से? बिहार पुलिस ने अश्लील गानों के खिलाफ आदेश तो निकाल दिया, अब पूछा जा रहा है एक्शन क्या पुलिस ले पाएगी? आपको भी पता है होली का रंग कौन बिगाड़ रहा है। जिस होली में दुश्मन को भी दोस्त बनाने का भाव हो, उस होली को मनाने हम से तैयार हो पहले गए हैं। दुश्मन खोजा जा रहा है, मुसलमान खोजा जा रहा है। यह आपकी हालत कर दी गई है इस 10 साल में। आप सोचिए कि हम होली को कहां ले आए। यूपी के हापुड़ जिले की एक खबर बताता हूं। अखबार में एक खबर छपी है, लिखा है कि 4 जोन में इस जिले को बांटा गया है ताकि होली और जुम्मे की नमाज हो सके। एक सुपर जोन भी बना है।
सभी जोन के लिए एसडीएम क्या है मतलब, ये होली हो रही है या क्या हो रही है, ये नमाज हो रही है, जुमा हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है? पुलिस सादे कपड़े में मौजूद आखिर हो क्या रहा है? मंचलों पर नजर रखेगी, किसी प्रकार का हुड़दंग करने वालों बताइए, के माहौल पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। मंचलों को कंट्रोल करना होली के अवसर पर पुलिस की तैयारी का विशेष कार्य बन गया है। ये मंचले कहां पैदा हो रहे हैं और कब तक पैदा होते रहेंगे? क्या ऐसी खबरों को पढ़कर हंसी नहीं आती, रोना नहीं आता कि एक समाज के तौर पर हमने खुद को क्या बना लिया है कि होली मनाने के लिए 2-2 हजार पुलिस की तैनाती सिर्फ एक जिले में करनी पड़ रही है। आम दिनों पर आप कैसे करते हैं? जब होली नहीं होती है, रमजान नहीं होता है, तब तो आप उसी बाजार में जाते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तब तो आप हिंदू मुसलमान नहीं करते। फिर आपको होली या ईद के समय या रामनवमी के समय क्या हो जाता है और क्यों हो जाता है? मन चले हुड़दंगी, दबंग, गुंडागर्दी, क्या इससे होली सिमटती नहीं जा रही? इससे सिमट रही है या नमाज के कारण सिमट गई है? जरा इस पर खुलकर बात कीजिए। क्यों महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को होली के अवसर पर विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ता है? किस समाज के कारण? क्यों महिलाओं के लिए होली के अवसर पर निकलना मुश्किल हो जाता है? पहले होली का माहौल इतना सुंदर तो बनाइए कि कोई भी लेकर रंग निकल जाए, लेकिन बहस हो रही है होली के दिन मुसलमान तिरपाल पहनकर निकलें, मंत्री क्या चल रहा है? यह तो वही भाषा है जिस भाषा के डर से लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती हैं। बिहार के औरंगाबाद पुलिस का ही यह पोस्टर देखिए। गब्बर पूछता है, अरे ओ सांभा, होली कब है, कब है होली? जवाब में सांभा कहता है, सरदार होली जब भी है सबको कह दो होली के नाम पर हुड़दंग करने वाले हो जाएं सावधान, पुलिस पकड़ लेगी, सीधा जेल जाएगा। अब आप एक सवाल कीजिए, इस पोस्टर में गब्बर, सांभा, कालिया हिंदू है या मुसलमान है? आप पुलिस की नजर से देखिए, पुलिस को भी लगता है होली आते ही चारों तरफ गब्बर और सांभा ही दिखाई देने लग जाते हैं। पुलिस को कहना क्यों पड़ता है कि बुरा ना मानो होली है के नाम पर हुड़दंग करने वाले जरा सावधान हो जाएं। नेता लोग जुम्मा का नाम लेकर तनाव पैदा कर रहे हैं ताकि लगे कि हुड़दंग के कारण कहीं और है, लेकिन बिहार पुलिस की तैयारियों को देखकर या कहीं की भी पुलिस की तैयारी को देखकर और उसकी रिपोर्ट को देखिए, आपको पता चलेगा होली को हुड़दंग में किन लोगों ने बदला है। यह सब तस्वीरें शांति कमेटी की बैठकों की बहस चली और तैयारियां चल रही हैं भैया कि कुछ हो ना जाए। पोस्ट की हैं। एक दिन में यानी 9 मार्च को पुलिस ने 9 थाने में शांति कमेटी की बैठक की। इस तरह 7 मार्च, 8 मार्च को बैठक हुई, 6 मार्च को फ्लैग मार्च हुआ। यह एक जिले की रिपोर्ट है, लेकिन पूरे राज्य में पुलिस ने इसी तरह की कवायद की है। हर जगह शांति कमेटी की बैठक हो रही है, फ्लैग मार्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बैठकें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है होली नहीं आ रही है, गुंडे चले आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस तैयार हो रही है। हर खबर में यह लाइन फैली गई है, प्रशासन अलर्ट है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बिहार और यूपी पुलिस के एक एक अफसर और सिपाही को होली के लिए, होली के कुछ दिन पहले और होली के बाद कुछ दिनों तक कितना काम करना पड़ेगा। इनके मन में होली का रंग कैसा बैठ जाता होगा। इनके लिए तो होली आती नहीं होगी, इनके बच्चे इंतजार करते रह जाते होंगे और पापा मम्मी वर्दी में होली के दिन बने स्पेशल जोन में पूरा नहीं होगा, यानी जब तक मस्जिद के सामने नहीं नाच लोगे। तैयारी जरूरी है, हम समझते हैं, प्रशासन घर नहीं बैठ सकता, सतर्कता जरूरी है, लेकिन तैयारी का यह लेवल देखकर आप समाज की सड़न पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या अब यही बाकी रह गया है कि हर घर के सामने पुलिस तैनात हो ताकि आप रंग खेल सकें? अब क्यों ज्यादातर जगहों पर लोग खुद के 2-4 लोगों के साथ ही होली खेलते हैं? कितने कम लोग मोहल्लों में निकलते हैं, बाजारों में निकलते हैं? इन सब की बात कीजिए और अपनी होली को बचाइए। आजकल ड्रोन आ गया है, पुलिस की सारी तैयारियों में ड्रोन का जिक्र आने लग जाता है कि ड्रोन से नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे एक्टिव कर दिए जाएंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की निगरानी होगी। क्या होली के नाम पर गुंडे ही निकलते हैं? कितने गुंडे हैं समाज में कि उन पर निगरानी रखने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस की तैनाती हो रही है। सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि होली के दौरान गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अररिया के अखबारों में खबर छपी है कि होली में हुड़दंगियों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की नजर रहेगी। पूरे शहर में 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
पटना में भी ड्रोन का इस्तेमाल होगा और भागलपुर में शराब तस्करी पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन के अलावा स्पीड बोट की मदद ली जा रही है। और आप बहस कर रहे हैं मुसलमान को लेकर, बहस करनी चाहिए इन सब को लेकर। हमने कुछ नहीं किया, बस होली के समय पुलिस की तैयारियों को लेकर जो खबरें सुना नहीं जाता बिहार और यूपी में, उसी को जमा किया है। हम उसमें होली ढूंढ रहे थे, बार बार पुलिस मिल रही थी। होली की बहार कहां खो गई है, हम आपसे पूछ रहे हैं। धार्मिक स्थलों गाने कौन बनाता है इसके लिए, ये भी सवाल होना चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या हम सुरक्षित समाज बना पाए हैं, इसका जवाब सबको देना होगा। ऐसा क्यों है कि होली आते ही संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने की खबरें छपने लग जाती हैं। अररिया से खबर है कि रमजान महीने में सभी मस्जिदों, मंदिरों के आसपास होली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। मुंगेर के थानाध्यक्ष चंदन कुमार अपील कर रहे हैं, होली के दिन शुक्रवार को जुम्मा की नमाज होगी, ऐसे में मस्जिद के आसपास उपद्रव या हुड़दंग ना करें। प्रभात खबर में पटना से रिपोर्ट छपी है कि रमजान महीने में सभी मस्जिदों और होली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में त्योहार मनाए जा सके ताकि सभी समुदायों के लोग बिना किसी भय के अपना त्योहार मना सकें। होली का उद्देश्य होली नहीं है, अब शांति है। होली का उद्देश्य अब होली नहीं है, गुंडागर्दी को काबू में करना है। यह हो गया है होली का उद्देश्य। क्या क्या खबरें छप रही हैं कि पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है, दंगा नियंत्रण बल की ड्रिल हो रही है। ऐसा लग रहा है होली का दिन पुलिस की सालों की ट्रेनिंग की अंतिम परीक्षा का दिन है। सारे तकनीकी उपक्रम, पूरी फोर्स की मुस्तैदी सिर्फ यही सुनिश्चित करने में लगी है कि आप एक दूसरे पर रंग लगा सकें और शांति से नमाज पढ़ सकें। नफरत की राजनीति ने सारे त्योहारों के उल्लास को कमजोर कर दिया। हर त्योहार में नफरती नेता और गोदी मीडिया मुसलमान को ले आता है। इससे बचिए, होली सबकी है। इस तरह से मनाइए कि लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ जाएं, कोई किसी से असुरक्षित महसूस ना करे, डरे नहीं। पहले इतना तो हासिल कर लीजिए, करके दिखा दीजिए। अपने भीतर तरह तरह के डर मत बिठाइए, डराने वालों को नेता मत बनाइए। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से होली की अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग के समझ में ये बात आ चुकी होगी, अच्छे से आ चुकी होगी कि हमें होली को बचाना है। किसी भी तरह से हो, होली को बचाना है। किन से बचाना है, कैसे बचाना है, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिया गया कि क्या कुछ होली को लेकर तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से नेता लोग जो है होली को लेकर भाषण देते हुए नजर आ रहे थे, किस तरह से तनाव पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आज का दिन है और आज का दिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब के इन मंसूबों पर पानी फेर देंगे। जिस तरह से संभल के अंदर से जो तस्वीरें, जो खबरें सामने निकल के आ रही है, वहां के सीओ ने जिस तरह का बयान दिया दोस्तों, वो अपने आप में काफी ज्यादा सवालिया निशान है। लेकिन उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किस तरह से मोहर लगा दी, वो बयान भी मैंने आप लोगों को पिछली रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया था। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि होली को किस तरह से बचाना है, होली को किस तरह से मनाना है। ये रूल्स और रेगुलेशन हमारे लिए बना दिए गए हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर ये सब कुछ इतना बदल कैसे गया, किस तरह से होली को लेकर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मानो होली पर पता नहीं क्या होने जा रहा। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।